तो एवरीवन देखिए कुछ स्टूडेंट मुझे कहा है कि मैम बिहार का स्टैटिक बता देने के लिए, ठीक है ना। जब वो लोगों का रिवीजन होता है करंट अफेयर या जीके जीएस होता है तो उसमें बिहार के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है। तो मुझे स्टूडेंट ने कहा है कि मैम बिहार के स्टैटिक जीके जो होता है, स्टैटिक जीके मेनली होता क्या है, मीन्स कि जो फिक्स है, जो कभी बदल नहीं सकता है। जैसे कि आपका बिहार में पहला सीएम कौन बना है, ये एक स्टैटिक कहलाएगा। यहाँ पे नेशनल पार्क पहला कौन रह चुका है या अब कौन सा है, या पहले जज वगैरह कौन रह चुके हैं, यहाँ का फ्लैट वगैरह क्या। तो जो बैकग्राउंड है, जो उसकी पिछली कहानी है, जो बैक स्टोरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो जाएंगे टेलीग्राम पे और क्या करेंगे, पीडीएफ आप ले लेंगे। चाहे किसी भी स्टेट का आप लोगों को स्टैटिक जीके चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे है @science with साहिना, इस पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा और आप क्या कर लेंगे, वहाँ जा करके पीडीएफ क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार के स्टैटिक के बारे में। चलिए बिहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बिहार का स्टैटिक क्या है। बिहार के करंट अफेयर के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा अच्छे तरीके से कि करंट अफेयर क्या है और ये किससे रिलेटेड है। लास्ट में मैं इसके बारे में करंट अफेयर के बारे में बता दूंगी और इस पर कुछ क्वेश्चन भी किया गया है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। पहले स्टैटिक देखेंगे, फिर इसका जीके जीएस देखेंगे कि क्या क्या बना हुआ है। देखिए बिहार क्या है, एक स्टेट है, ठीक है ना, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन नंबर अगर पूछा जाए कि जैसे जिस तरीके से फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, तो वो आपका आता है राजस्थान आता है, ठीक है ना। वो कौन सा आता है, राजस्थान आता है। ठीक वैसा ही हमारा बिहार का जो नंबर है, एरिया वाइज जो नंबर है, ये कितने नंबर पे, तो ये याद रखिएगा कि जो बिहार का जो एरिया वाइज नंबर है, ये 13 नंबर पे, 13वें नंबर पे हमारा बिहार आता है। पहले नंबर पे आप लोगों का राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे एमपी आता है, तीसरे नंबर पर यूपी आ जाता है, चौथे नंबर पे गुजरात आता है। इसी तरीके से नंबर वाइज अगर देखा जाए, देखिए आपके बिहार का जो फॉर्मेशन किए गए थे, जब जिस टाइम बनाया गया था बिहार, जब स्टेट हुड में आया था, वो एक होता है कि आपको पहले क्या किया गया था, बिहार बनाया गया था, और दूसरा कि उसको राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। तो बिहार का जो बनाया गया था, इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी, या मैं बोल सकती हूँ कि निर्माण किया गया था, तो ये निर्माण कब किया गया था, ठीक है ना, निर्माण कब किया गया था। तो इस निर्माण के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि 22 मार्च को किया गया था, 1912 को किया गया था, जो कि हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, बहुत अच्छे से सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटहुड कब बना, मीन्स कि स्टेट का दर्जा इसको कब मिला। तो ये याद रखेंगे कि ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको क्या मिला था, स्टेटहुड बनाया गया था, स्टेट का दर्जा इसको दिया गया। 22 मार्च को स्टेट नहीं बनाया था, एज ए बिहार एक क्या बनाया गया था, एक बिहार एक स्टेट के रूप में बनाया गया, बट वो स्टेट हुड में नहीं आया था, स्टेट के में उसको काउंट नहीं किया गया था, इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसे बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि बिहार जो है किस किस चीज़ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये याद रखिएगा कि वेजिटेबल के जो प्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेबल में सब्जियों का जो उत्पादन होता है, वो नंबर 4th पे आता है, ठीक है ना। सब्जियों को उत्पादन करने पे हमारा बिहार जो है वो 4th नंबर पे आता है, और फ्रूट वगैरह जो होते हैं, फल फूल जो होते हैं, उसको भी उगाने के लिए, उत्पादन करने के लिए ये क्या आता है, नंबर 4 पे आता है, इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है, बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है, तो याद रखिएगा कृष्णा सिन्हा रह चुके हैं, जो कि ये पहले सीएम है। मैं अभी ये आपको पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं स्टैटिक बता देती हूँ। याद रखिएगा कि अगर अभी पूछा जाएगा तो अभी कौन है, ये तो सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी है, जो कि कितने नंबर के बने, वो 4th नंबर के बन चुके हैं, जो कि जेडीयू पार्टी से। इतनी बात समझ में आई। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में थोड़ा सा, इसके स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग क्या है, इसमें सारा पीडीएफ में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। बिहार की हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बिहार में जो था, बिहार में पहली बार पुर्तगाली जो पोर्तुगीज़ थे, वो उन्होंने, यूरोपियन थे, वो क्या किया था, पहली बार वो क्या किए थे, यहाँ पे रूल किए थे, यहाँ पे आए थे, ठीक है ना, प्रवेश किए थे। किसकी वजह से किए थे, क्यों किए थे, तो ये याद रखिएगा, कपड़ा वगैरह हो गया, कपड़ा के रूप में कपास के लिए उत्पादन वगैरह, और सबसे ज़्यादा तो याद रखिएगा मसालों का व्यापार से यहाँ पे किया गया था। तो बिहार की हिस्ट्री ये थी कि बिहार जो थे वो पहली बार जो फर्स्ट यूरोपियन, या पहली बार किसने इंटर किया था बिहार में, तो ये याद रखिए पोर्तुगीज़ किया था, ठीक है। इसमें भी और बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट है, जो कि सारा लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह जो थे, उनका भी विद्रोह के जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा ही फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं, जो कि सबको मालूम है। और ये कुंवर सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा ही आपको बीपीएससी में पूछा जाता है, या बिहार के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाता है, जो भी बिहार से आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा ही शानदार अध्ययन किया था, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। देखिए वहाबी मूवमेंट, एक वहाबी मूवमेंट भी हुआ था। वहाबी मूवमेंट किसके बीच हुआ था, तो ये याद रखेंगे, ये सऊदी अरब के बीच में हुआ था। सऊदी अरब प्लस बिहार के बीच में हुआ था, जो कि आपका इसका सेंटर बनाया गया था पटना को, इसका मतलब सेंटर बोले तो इसका कैपिटल बनाया गया। तो याद रखिएगा कि आंदोलन जो हुआ था सऊदी के अरब अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह के साथ किया गया था। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्या होता है। ये सारी स्टोरी आपको लिखी हुई है जो मैं बताई हूँ, महात्मा गांधी से भी रिलेटेड जो भी हुआ था यहाँ पे बताया गया। 1917 में क्या किया गया था, ये शुरू किया गया महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो किया गया था, जिसको हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट हुए थे, ये राजकुमार शुक्ला और रामलाल शाह को जो इन्वाइट किया गया था, उनको क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। तो ये सारा का सारा स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पर PDF बना दिया। ठीक है ना, आमंत्रित किया था जिसने किसानों को, क्या लिखा हुआ है, किसान के बाद किसान रेल भी यहाँ पे चलाया गया था, पहली बार बिहार से मुंबई चलाया गया था, वो भी मैं बताऊँगी जो कि करंट है। किसानों को कुल भूमि में दिया गया था कि आपको 3/20 हिस्से से लेकर के क्या किया गया था, इंडिगो मतलब कि इंडिगो को उगाने के लिए इसमें मजबूर किया गया था। यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे, इनका पहला सविनय आंदोलन जिसको सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं, ये यहाँ पे इनकी पहली जीत हुई थी तो बिहार के अंदर। तो ये बिहार से रिलेटेड है। या देखिए मैं जितना बताई हूँ यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। लेकिन ये फॉर्मेशन बोले तो ये एक स्टेटहुड में आया था, ठीक है ना। लेकिन पहली बार जब इसको बनाया गया था तो वो 22 मार्च आपको 1912 को हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा भी गया था। बिहार को हम किस किस नाम से जानते हैं, बिहार को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ये बुद्धा प्लेस के नाम से जाना जाता है, जो हमारे बुद्ध भगवान थे। और जैनिज्म जो है जैनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो कैपिटल रह चुका है, तो ये याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल कौन रह चुका है, तो मगध रह चुका है। ये सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो देख लेंगे। देखिए मैंने ये सब पढ़ा दिया है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया है। फर्स्ट गवर्नर आपका कौन हो जाएगा, जयराम दास जी हो जाएंगे। तो ये पहला गवर्नर के बारे में पूछे कि अभी प्रेजेंट में कौन हो जाएगा, तो ये सभी को मालूम है कि फागू चौहान जी हो जाएंगे। फर्स्ट CM मैंने बता दिया कि कृष्णा सिन्हा हो जाएंगे। और अभी नीतीश कुमार जी है, जो कि 4th नंबर के और JDU पार्टी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो इंडिया का जो बिहार का जो हाई कोर्ट है, उसके पहले जस्टिस कौन रह चुके हैं, तो ये याद रखिएगा, संजय कारोल रह चुका है। तो बात आती है कि अभी मतलब कि ये जो पहले और अभी, ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे कि कौन सा है, संजय कारोल हो जाएगा। ठीक है, चमियार नाम के भी एक आदमी रह चुके हैं, बट इनको ज़्यादा मान्यता दी गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एरिया वाइज क्या है। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो टोटल याद रखिएगा 6,473 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसमें दिया गया है, जो कि आपका पूरा इतना मील कवर किया गया है, मैंने बतला दिया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बारीकी से आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से फीमेल सेक्स रेशियो दिया गया और मेल सेक्स, तो इसको याद रखिएगा कि मेल और फीमेल की चाइल्ड रेशियो को याद रखेंगे कि चाइल्ड रेशियो कितना है आपका। ये याद रखिएगा कि आपके 935 से लेकर के, ये देखिए इस साल 2011 का दिया हुआ, ये 2001 का दिएगा, तो दोनों का दिया हुआ याद रखिए। सेक्स रेशियो फीमेल का याद रखेंगे कि क्या होता है, ये 918 है और इधर क्या है, और पहले 919 रह चुकी है, तो ये सबको याद रखेंगे, ठीक है। ऑफिशियल भाषा कौन सी है, तो ये याद रखिएगा हिंदी है। और यहाँ पे हिंदी उर्दू भी इसको मान्यता दी गई है, तो उर्दू भी माना जा सकता है। बट ऑफिशियल भाषा आपको मेनली पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि इसको किसी नाम से भी जाना जाता है, तो उधर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, भागलपुर को बोला जाता है। लैंड ऑफ द लीची, मतलब कि लीची जो होता है वो किसको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा लीची का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। और लीची को भी जो आपका शाही लीची है, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है, इसको याद रखेंगे। गया को बोला जाता है सिटी ऑफ द इंग्लीमेंट बोला जाता है, मतलब कि प्रबुद्धता का शहर बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर पूछा जाएगा लैंड ऑफ नॉलेज मीन्स कि सबसे ज़्यादा ज्ञान भूमि किसको कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा नालंदा को बोला जाता है। और नालंदा के बारे में आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँ। यहाँ का फ्लावर क्या हो जाएगा, अगर स्टेट का बिहार का फ्लावर कौन सा हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। का
फ्लावर क्या हो जाएगा, ये कचनार हो जाएगा, सबको सभी को मालूम है। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ का एनिमल कौन सा हो जाएगा तो इंडियन गॉड हो जाएगा, बैल हो जाएगा। प्लांट कौन सा है, ट्री कौन सा है तो पीपल हो जाएगा। और ये क्या पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए कि बर्ड्स कौन सा है तो ये याद रखिएगा इंडियन रोलर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। ये उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से क्या रिलेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं वो ये याद रखेंगे आप लोग कि क्या है, राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, माइस हो जाएगा, पल्स हो जाएगा, ऑयल सीड्स हो जाएगा, टोबैको हो जाएगा, जूट हो जाएगा, अनियन और चिली पोटैटो, जो कि सब कुछ यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, ये इतनी सारे का एग्रीकल्चर किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 182 दिख रहा है, इस साइड यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 182 दिख रहा है। क्या ये पेज है, तो ये बहुत सारा है इसमें। अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी, पार्ट 2 3rd हो जाएगा, अदरवाइज़ वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लेक की बात करते हैं। लेक जो होता है, जो झीलें होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये याद रखिए, एक कानवर ताल है और एक घोड़ा का तोड़ है, तो इसको याद रखिए। बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो ये याद रखिए कानवर लेक बर्ड सेंचुरी है। ये सब पूछा जाता है। कन्वर ताल हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों को नेशनल पार्क का ये पूरा PDF दिया गया है कि नेशनल पार्क कौन कौन सा है। तो एक मात्र वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। ये पूछा जाए वाल्मीकि वन्य पुरानी सेंचुरी भी दिया गया है, ये सेंचुरी सब है। ये क्या है, पंत वन्य पुरानी सेंचुरी दिया गया है, कैमूर सेंचुरी दिया गया और गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी दिया गया। इस साइड भी दिया गया है कि ये कहाँ पे, जमुई के अंदर है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये दिया गया। एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है पूर्वी चंपारण में, तो इसको याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका क्या है, रिवर के बारे में स्टार्ट होगा। और ये रिवर के बारे में बताऊँगी कौन सा रिवर कहाँ जाता है। कभी कभी नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की ओर बोलता है रिवर से जाने के लिए। तो सारा रिवर यहाँ पे दिया है, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगी।